विष्णु साहू की निगरानी में नगर अध्यक्ष चुनाव हुआ संपन्न। दुर्गा साहू नगर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विष्णु साहू अध्यक्ष समन्वय समिति साहू समाज ब्यावरा के नेतृत्व में साहू समाज चुनाव समिति का गठन किया गया। विष्णु साहू के मार्गदर्शन में चुनाव समिति के द्वारा ब्यावरा नगर के साहू समाज के मतदाताओं की सूची तैयार की गई। इस सूची में 18 वर्ष से ऊपर आयु के स्त्री एवं पुरुषों को सम्मिलित किया गया। इस सूची की लोकतांत्रिक पद्धति से जाँच की गई। इसके बाद ब्यावरा साहू समाज नगर अध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा की गई। नगर अध्यक्ष उम्मीदवारों के लिए सर्वसहमति से योग्यताएं निर्धारित की गई, जिस पर दुर्गा साहू एवं चंदन साहू ने ब्यावरा नगर अध्यक्ष पद हेतु नामांकन फॉर्म अनिवार्य दस्तावेजों के साथ भरकर जमा किया। दिनांक 16 अगस्त 2026 को साहू धर्मशाला सुठालिया रोड ब्यावरा में लोकतांत्रिक पद्धति से सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक निष्पक्ष रूप से मतदान करवाया गया तथा 4 बजे से मतगणना की गई। इसके पश्चात दुर्गा साहू को ब्यावर साहू समाज नगर अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ब्यावरा साहू समाज के अध्यक्ष बने दुर्गा साहू। 209 वोटों से चंदन को हराया। बैकवोट महिलाओं ने बदली तस्वीर। 75% मतदान के साथ दुर्गा साहू बने साहू समाज अध्यक्ष। बैकवोट लोकतांत्रिक तरीके से हुआ साहू समाज का चुनाव। दुर्गा साहू बने नवनिर्वाचित अध्यक्ष। बैकवोट ब्यावरा साहू समाज चुनाव में दुर्गा साहू की बड़ी जीत, समाज में खुशी की लहर। ब्यावरा साहू समाज के अध्यक्ष बने दुर्गा साहू। 209 वोटों के अंतर से मिली जीत। महिलाओं ने निभाई अहम भूमिका। तारांकन ब्यावरा। तारांकन मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में साहू समाज का चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक माहौल में संपन्न हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार साहू के नेतृत्व में गठित चुनाव टीम द्वारा मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले मतदान में समाजजनों का उत्साह देखने लायक था। इस बार महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही। कुल 1290 पंजीकृत मतदाताओं में से 977 मतदाताओं ने मतदान किया। 14 मत निरस्त घोषित किए गए। इस प्रकार मतदान प्रतिशत 75 रहा। मतगणना के बाद घोषित परिणाम में दुर्गा साहू को 586 मत प्राप्त हुए। वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी चंदन साहू को 377 मत मिले। इस तरह दुर्गा साहू ने 209 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ब्यावरा साहू समाज के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला। निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार साहू ने परिणाम घोषित कर नवनिर्वाचित अध्यक्ष दुर्गा साहू को अध्यक्ष पद की घोषणा की व बधाई पत्र देकर शुभकामनाएं दी। परिणाम आते ही समाज में हर्ष का माहौल बन गया। प्रदेश और जिले के वरिष्ठ जनों, समाज बंधुओं एवं इष्ट मित्रों ने दुर्गा साहू को बधाई देते हुए समाज की एकता, शिक्षा और उत्थान के लिए कार्य करने की अपेक्षा जताई। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी नरेंद्र साहू ने दी है। आज साहू समाज के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से नगर अध्यक्ष के चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें दुर्गा जी साहू को विजय प्राप्त हुई। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं बिंदु पुरुषोत्तम भलोजी। आज साहू समाज के द्वारा ब्यावरा नगर में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव कराए गए। उसमें हमारे परम मित्र आदरणीय श्री दुर्गा जी साहू को विजय श्री प्राप्त हुई। इसके लिए हम उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो समाज के लिए, नगर के लिए अच्छा काम करें। धन्यवाद। ब्यावरा नगर अध्यक्ष साहू समाज का चुनाव संपन्न हुआ, तो किसी क्या स्थिति रही? उसमें एक तो शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ। इसमें हमारे दुर्गा जी साहू विजय हुए हैं, तो चंदन जी साहू को 377 वोट मिले। दुर्गा जी साहू को 586 वोट मिले। ऐसे करके हमारे 1200 कुछ वोट में से 977 वोट डले थे। चुनाव शांतिपूर्वक लिया, इसीलिए समाज के लोगों को सबको धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत बधाई दुर्गा जी साहू को अध्यक्ष बनने पर। पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पद्धति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि मैंने भी देखा है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे चुनाव अधिकारी जो भी बनाए गए थे, उन चुनाव अधिकारी द्वारा बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हुआ। उसमें बिल्कुल नियम कायदे का पूरा पालन किया गया। इसीलिए चुनाव अधिकारी और जो भी हमारे टीम थी
उनको सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हार्दिक बधाई। सभी लोगों ने दिल से काम किया मेरे लिए, और मैं समाज के लिए तन मन धन से और सबको साथ लेके कार्य करता हूँ। टोटल कितने मत आपको प्राप्त हुए, कितने मतों से विजय प्राप्त हुई है? 209 मतों से विजय प्राप्त हुई है। सामने वाले कैंडिडेट को 377 वोट मिले हैं और मुझको 590 वोट मिले हैं। पूरे समाज से क्या कहना चाहेंगे आज? समाज से यही कहना चाहूँगा कि सब मिलके काम करेंगे। जो भी काम होगा समाज के सामने रखा जाएगा, इसके बाद कार्य किया जाएगा। हाँ, मतदान हुआ जी, और काउंटिंग भी हुई, तो जो प्रक्रिया रही मतदान की काउंटिंग की, उससे आप कितने क्या संतुष्ट रहे? एक्चुअली में बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ही मेरे को मैं खड़ा हुआ था, वो काफ़ी मेरे को समाज के सभी वर्गों, मतलब समाज के सभी लोगों ने मुझे पूरा सहयोग दिया है, और 377 वोट मेरे लिए काफ़ी है, उम्मीद से ज़्यादा है। मतलब मेरी 377 वोट मिले हैं आपको टोटल। जी जी। क्या कहना चाहेंगे समाज से आप? एक्चुअली में हार जीत तो खैर एक की होनी है, और कोई दिक्कत नहीं, मिलकर वर्क करेंगे और समाज के लिए करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, कुल मिला के वोटों से योग्यता और अपनापन नहीं मापा जा सकता। अध्यक्ष क्या होता है, एक प्रक्रिया के लिए होता है कि समाज का संचालन करता है, बाकी सब क्या होता है पूरी समाज एकजुट होकर यही काम करती है। शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप समाज की सेवा करते रहे। बहुत बड़ी धन्यवाद आप सभी को। अब गिनती प्रारंभ करेंगे हम। हाँ, हमारे एक निकालना पहले, एक एक वो लाओ
अच्छा क्या भाई इस बार ऐसा देख कर लग नहीं रहा है कि एक आदमी मतपत्र खराब हुआ हो कि सील इधर के उधर इधर के मतलब सील इधर या पीछे के लगाने से बोला नहीं वो हाँ ये तो है ये खाली है ये बहुत सारे पीछे लगा ये पीछे साइड के पीछे लगा अच्छी लगा कोई दिखने के ऊपर दिख जाती है वोटिंग हाँ आराम जा रहा है हम सबकी एकता की हम सबकी एकता की माँ गरबा की चुनाव संपन्न हुए क्या कहना चाहेंगे आपका लूली में दिनेश भैया उठा लो बर्दाश्त समाज बची पार्टी पार्टी कोई भी क्षेत्र हुआ अगर हौसला हो बुलंदी का तो आसमां भी कर्रा उठे
कमियों को घेर दो, बंजर भूमि भी प्रमोद भाई साहब आगे आओ नहीं। चुनाव संपन्न हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई हो। आगे शानदार तरीके से समाज के हित में जो अच्छे से अच्छा कार्य हो, उसमें कार्य में प्रगति लाए, यही इसलिए समाज ने उनको चुना है। अरे रील बना लो भैया। कपूर है भाई साहब नीचे बिना तो क्या नाम है आपका? चुनाव संपन्न हुए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है अशोक कुमार साहू सर। मैं आज के जो चुनाव कार्यक्रम हुआ था उसका मुख्य चुनाव अधिकारी था। आज 1290 लोगों ने मतदान किया था, जिसमें से 586 वोट दुर्गा जी साहू को मिले। इसके अलावा 377 वोट चंदन साहू को मिले और 209 वोट से दुर्गा साहू विजयी रहे। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और साथ ही ब्यावरा साहू समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों, मेरे कनिष्ठ वरिष्ठ सभी को जिन्होंने सहयोग किया मेरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक चुनाव अधिकारी के रूप में, क्योंकि आज ये चुनाव संपन्न हुए शांतिपूर्ण तरीके से, मैं सभी के लिए बधाई पत्र और कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ और आपका भी कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमको ये कवर किया। काम करेंगे। आज चुनाव संपन्न हुआ, सभी माननीय शिक्षकों को जो चुनाव अधिकारी बने उनको बहुत बहुत बधाई और हमारे दुर्गा भैया बने इनको बहुत बहुत बधाई। सर आज मैं पूरे ब्यावरा साहू समाज नगर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे 377 वोट दिए और इनके लिए मैं सभी समाज बंधुओं में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे बड़े भैया दुर्गा भैया को कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार साहू है। आज चुनाव संपन्न हुए, क्या कहना चाहेंगे? आज शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें परम सम्माननीय दुर्गा प्रसाद जी साहू ने 209 मतों से जीत प्राप्त की है। मैं उन्हें सहृदय से हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम सुरेश साहू है। आज साहू समाज ब्यावरा में चुनाव संपन्न हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए श्रीमान दुर्गा जी साहू विजय हुए हैं, तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ संदेश दुर्गा जी साहू के साथ रहेंगे। आशा है वो उनके मार्गदर्शन में साहू समाज ऐसे ही प्रगति करता रहे। मैं राजेश साहू, मुझे पीठासीन अधिकारी बनाया था साहू समाज ब्यावरा में चुनाव करने के लिए और मैं दुर्गा साहू जी को विजयी होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी विजय 209 वोटों से हुई है। आपके नेतृत्व में साहू समाज उत्तरोत्तर प्रगति करेगी।
एक मिनट। सर, ब्यावरा नगर अध्यक्ष साहू समाज का आज चुनाव संपन्न हुआ, तो किसी क्या स्थिति रही? उसमें एक तो शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ। इसमें हमारे दुर्गा जी साहू विजय हुए हैं, तो चंदन जी साहू को 377 वोट मिले, दुर्गा जी साहू को 586 वोट मिले। ऐसे करके हमारे 1200 कुछ वोट में से 977 वोट डले थे। चुनाव शांतिपूर्वक लिया, इसीलिए समाज के लोगों को सबको धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत बधाई दुर्गा जी साहू को अध्यक्ष बनने पर। पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पद्धति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि मैंने भी देखा है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे चुनाव अधिकारी जो भी बनाए गए थे, उन चुनाव अधिकारी द्वारा बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हुआ। उसमें बिल्कुल नियम कायदे का पूरा पालन किया गया। इसीलिए चुनाव अधिकारी और जो भी हमारे टीम थी, उनको सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भाई साहब, बहुत आशा है आपके मार्गदर्शन में साहू समाज ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। मैं हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी साहब को बहुत बहुत बधाई कामना देता हूँ। तो समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसी आशा रख के मैं उनको अपनी बधाई प्रेषित करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय भाई साहब को। निर्वाचित अध्यक्ष आपको बड़े दिनों बाद ऐसा समय आया है। बाबा और श्यामा आज हमारे समाज के समाज रत्न को एक सही मुकाम आज मिला है, जो साहू समाज के सभी गणमान्य स्वजाति बंधुओं ने अध्यक्ष पद से उनको सिरमोड़ दिया है। द्वारकाधीश की कृपा इन पर बनी रहे हमेशा। भक्तमान, हाँ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद साहब, हार्दिक बधाई। सभी लोगों ने दिल से काम किया मेरे लिए, और मैं समाज के लिए तन मन धन से और सबको साथ लेके कार्य करता हूँ। हाँ, टोटल कितने मत आपको प्राप्त हुए, कितने मतों से विजय प्राप्त हुई है? 209 मतों से विजय प्राप्त हुई है। सामने वाले कैंडिडेट को 377 वोट मिले हैं और मुझको 590 वोट मिले हैं। पूरे समाज से क्या कहना चाहेंगे आज? समाज से यही कहना चाहूँगा कि सब मिलके काम करेंगे। जो भी काम होगा समाज के सामने रखा जाएगा, इसके बाद कार्य किया जाएगा। हाँ, मतदान हुआ जी और काउंटिंग भी हुई, तो जो प्रक्रिया रही मतदान की काउंटिंग की, उससे आप कितने क्या संतुष्ट रहे? हाँ, एक्चुअली में बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ही मेरे को मैं खड़ा हुआ था, वो काफ़ी मेरे को समाज के सभी वर्गों, मतलब समाज के सभी लोगों ने मुझे पूरा सहयोग दिया है, और 377 वोट मेरे लिए काफ़ी है, उम्मीद से ज़्यादा है। मतलब मेरी 377 वोट मिले हैं आपको टोटल। जी जी। क्या कहना चाहेंगे समाज से आप? हाँ, एक्चुअली में हार जीत तो खैर एक की होनी है, और कोई दिक्कत नहीं, मिलकर वर्क करेंगे और समाज के लिए करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, कुल मिला के वोटों से योग्यता और अपनापन नहीं मापा जा सकता। अध्यक्ष क्या होता है, एक प्रक्रिया के लिए होता है कि समाज का संचालन करता है, बाकी सब क्या होता है, पूरी समाज एकजुट होकर यही काम करती है। पीछे रह गए मतदाता रजिस्टर 377 वोट साथिया चंदन जी साहू को प्राप्त हुए और 586 वोट दुर्गा जी को। 209 वोटों से विजयी रहे। ठीक है। भक्त मां कर्मा
जयकारा लगा दो भाई साहब एक बार। बड़े भैया आप लोग बड़े शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप समाज की सेवा करते रहे। सब मिलेगा सब मिलेगा। साहू समाज के चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, तो किस प्रकार के क्या चुनाव हैं? आज हमारे ब्यावरा साहू समाज का चुनाव है धर्मशाला में, साहू धर्मशाला में। आज हमारी यहाँ की भी वोटिंग चल रही है, सब शांतिपूर्वक चल रही है। दोनों प्रत्याशी अति उत्साहित है, दोनों को बधाई शुभकामना। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी समाज ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। वो सब माँ कर्मा देवी की जय, और माँ कर्मा देवी की जय। साहू समाज के चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, तो किस प्रकार के क्या चुनाव हैं? आज हमारे ब्यावरा साहू समाज का चुनाव है धर्मशाला में, साहू धर्मशाला में। आज हमारी यहाँ की भी वोटिंग चल रही है, सब शांतिपूर्वक चल रही है। दोनों प्रत्याशी अति उत्साहित है, दोनों को बधाई शुभकामना। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी समाज ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े, वो सब सद्भावना रखे और यही मिलजुल कर हम आगे बढ़ाएं हमारी समाज में। और सब लोग सम्मानी जो भी है, जो भी जिस पद पे है, जो भी आगे बढ़ते हैं, उनके लिए हम एक दूसरे से सपोर्ट करें, उनका आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो यही हम सब समाजवादियों को एक संदेश है कि सब शांति से रहे, शांति से मतदान करें। जो भी प्रत्याशी विजय होगा उसका स्वागत है, जो होगा। और जो दो ही प्रत्याशी हमारे हैं, दोनों को भगवान विजय प्राप्त करेगा। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा साहू। आप यहाँ पर किस चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या पद है आपका? यहाँ पे अध्यक्ष के चुनाव पे खड़ा हुआ हूँ। साहू समाज ब्यावरा अध्यक्ष। साहू समाज ब्यावरा अध्यक्ष। साहू समाज ब्यावरा अध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव में खड़े हुए हैं? जी हाँ। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या उद्देश्य रहेगा आपका? सबसे पहले तो ये कि समाज में समन्वय बनाना, विवाद की स्थितियों को ख़त्म करना, समाज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके वो काम करना, सभी की सहमति के द्वारा जो भी समाज का विकास हो वो करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। तो समाज में कुछ यदि कुप्रथा दिखाई देती है या कुछ लोग गलत कार्य करते हुए पाए जाते हैं, उनका नज़रिया कुछ गलत होता है, तो उनके लिए क्या दंडात्मक कुछ व्यवस्था वगैरह कुछ ऐसी होगी? उसको समाज की जनरल मीटिंग बुला के और सर्वसम्मति से उसके बारे में विचार विमर्श करके उसका निराकरण किया जाए। जैसे कुप्रथा है भाई, दहेज प्रथा है, नुक्ता प्रथा है। नहीं, मैंने बताया ना आपको कि समाज की जनरल मीटिंग को बुला के उसमें सभी लोगों से राय मशवरा करके और एक निर्णय पे पहुंच के उसका निराकरण किया जाए। मतलब सर्व समिति से सारे निर्णय लिए जाएंगे? जी। आपका? चंदन साहू सर। कहाँ रहते हैं आप? ब्यावरा में बुनियादी स्कूल के पास। साहू समाज के कौन से पद के लिए आप उम्मीदवार हैं? आज हम साहू समाज के लिए, साहू समाज नगर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। क्या प्रक्रिया है यहाँ पे चुनाव की साहू समाज की? प्रक्रिया बहुत शानदार है, सारी व्यवस्थित है। चुनाव समिति अपने अच्छे से वर्क कर रही है और बढ़िया है, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक है। आप चुनाव में खड़े हुए हैं तो आपने समाज के लोगों से संपर्क करा? जी। तो क्या रिस्पांस मिला? समाज के लोगों ने क्या क्या समस्या बताई, समाज के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या बताया? मैं समाज के सभी मैंने घर घर जाके संपर्क किया, सबका पॉजिटिव है कि अच्छा है, समाज में नई जनरेशन आए और समाज को बेहतर स्थिति में लेकर जाए आज के हिसाब से। समाज के लिए क्या करना चाहेंगे आप यदि आप चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, समाज के लिए एक्चुअल में क्या है कि मैं एक शिक्षक हूँ। सबसे पहले मैं युवाओं को एक बेहतर विकल्प पे समाज के रूप में मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। उसके बाद जो अपनी जो मातृशक्तियाँ हैं उनको भी लेकर हम समाज के लिए जागृत करेंगे और आगे हमारे समाज को भविष्य के लिए अच्छे से निर्माण करेंगे।
वर्तमान में जो आधुनिकता बहुत ज़्यादा है समाज में, जी। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक है, जी जी तो कई लड़कियां, शादीशुदा महिलाएं जी कुछ ऐसी रीलें बना देती हैं जो मतलब अशोभनीय रहती है। जी जी वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसी चीज़ें आजकल बहुत चल रही है। तो भाई हिंदू जो अपने हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति है, अपन उसमें रहें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक्चुअली में क्या, जब हम अध्यक्ष पद के चुनाव जब हम जीत के जाएंगे तो ये सारे हम नियम से लागू करेंगे, क्योंकि अपनी सभ्यता, अपनी हिंदू संस्कृति अपने व्यवस्थित रहे, मतलब अपने इसमें ही रहे। समाज से क्या कहना चाहेंगे आप? समाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृपया मैं आपके ही उद्देश्य में खड़ा हुआ हूँ और मुझे बिल्कुल है कि मैं जीत हासिल करूँगा और समाज को एक बेहतर भविष्य के लिए मैं तैयार करूँगा। माँ कर्मा देवी की जय, और माँ कर्मा देवी की जय। पुरुषोत्तम साहू शिक्षक, अध्यक्ष साहू समाज ब्यावरा। आज चुनाव होने जा रहे हैं साहू समाज की, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा व्यक्ति जीते, ईमानदार हो, स्पष्ट नीति हो, पारदर्शिता हो, हिसाब किताब पूरा बराबर आए हर साल। पूर्व में जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो हर साल कर्मचारी के बाद हिसाब देते थे। अभी ये चाहूँगा मैं कि एक ईमानदार व्यक्ति जीते और अच्छे मतों से जीते। आशीर्वाद है मुकम्मल साहब। क्या नाम है आपका? वोट डाल दिया? हाँ। क्या नाम है? गीता साहब। वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया। क्या नाम है? सत्यनारायण साहब। हाँ, डालिया वोट? क्या नाम है? वोट डाल दिया आपने? साहब क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र साहू। साहू समाज के आज चुनाव होने जा रहे हैं आपके यहाँ पर, क्या पद्धति है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लोकतांत्रिक परंपरा है, उसके अंतर्गत समाज में चुनाव हो रहा है और दो प्रत्याशी हैं, दुर्गा साहू और चंदन जी साहू। दोनों अपने अपने मतदाताओं से संपर्क करके पूरा प्रक्रिया अपनाई गई। उसके अंतर्गत आज 16 तारीख को मतदान चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से 3 बूथ हैं। सभी अपना जो है लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका अनुपालन करते हुए सब मतदान का अपना उपयोग कर रहे हैं। नाम है आपका? आज वोट डालने आए आप है ना? क्या नाम है आपका? आप वोट डालने आए आज यहाँ पर?
भाई साहब क्या नाम है आपका? जी अंकित रावत नाम है मेरा। साहू समाज तहसील अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहे हैं और आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। जी जी। तो किस प्रकार से क्या अवलोकन कर रहे हैं आप? जी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है आपके समाज का, और उम्मीद है ऐसी सब शांति से चलता रहेगा, सकुशल सारी चीज़। मतलब अभी तक सारी व्यवस्था बिल्कुल अच्छे से चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सारा कुछ अच्छे से चल रहा है। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ साहू समाज के लोगों। सबको साथ लेके चले, यही उम्मीद है हमारी, तो अलग अलग नहीं भागे। हाँ सब क्या नाम है आपका? सुरेश साहू। आज वोटिंग हो रही है साहू समाज ब्यावरा अध्यक्ष के लिए, तो आप वोट दे के आ गए? वोट दे के आ गए। तो जब आपने वोट दिया तो क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो समाज की है निकलने की, अब कोई विपक्ष तो है नहीं गैर समाज का। अब बाकी नाम लेके बताए तो अभी तो कहीं थोड़ा गलत है। नहीं नाम मत बताइए, हाँ? आपको क्या उम्मीद है जो भी जीतेगा उससे? अब उम्मीद यही है कि साहू समाज सभी एकता हो, सभी को साथ लेके चले, यही उम्मीद है मेरी। तो ब्यावरा में साहू समाज के द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां यहाँ पर आयोजित की जाती है? ब्यावरा साहू समाज अनेकों धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाता है। नगर में जितने भी सामाजिक उत्सव होते हैं उनके स्वागत सत्कार का कार्यक्रम साहू समाज ब्यावरा चलाता है। यहाँ जो चुनाव होने जा रहे हैं साहू समाज अध्यक्ष पद के लिए, तो उससे क्या लाभ सबको मिलेगा? इसका लाभ ये है कि एक प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस चुनाव को करते हैं, जिसमें समाज अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनती है, तो समाज में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए समाज का नेतृत्व करता है, समाज को आगे ले जाने के लिए प्रयास करता है, समाज की धरोहर को आगे बढ़ाता है, समाज में विकास के कार्य करता है। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आपके समाज से ही आते हैं, वो लगातार वो देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनसे क्या प्रेरणा लेता है साहू समाज? साहू समाज उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा लेता है कि वो एक चाय बेचने वाले से लेके उनका संघर्षपूर्ण जीवन पूरी तरह से रहा है, और संघर्ष करते करते आज देश ही नहीं विदेशों में भी वो सर्व लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी है। ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय साथ संसार में मुझे देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्तित्व का धनी है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश का साहू समाज का गौरव है, जो विदेशों में भी छाए हुए हैं। उनकी लोकप्रियता में शायद कोई पार नहीं पा सकता। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए अपने परिवार को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्हें सिर्फ देश की परवाह है, और बाकी जो उनका परिवार है, उनके परिवार के लिए कोई विशेष वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जैसे दूसरे प्रधानमंत्री करते हैं। जो कोई प्रधानमंत्री हो गया तो उसके परिवार को तो लाखों करोड़ों और अरबों रुपए की सुख सुविधा ऑटोमेटिक मिल जाती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। यही तो खूबी है, यही तो है सत्य। उनका परिवार, उनका जीवन, उनका देश, उनका परिवार है। वो देश को परिवार मानते हैं, देश को वो परिवार मानते चलते हैं, इसलिए देश का विकास करते हैं। इसलिए वो जिसका भी विकास होता है वो उसका परिवार का सदस्य मानता है। उनके परिवार के लोग हैं वो सामान्य जीवन जी रहे हैं, ना कि कोई वीआईपी जीवन। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस नारे को लेके वो चले हैं और उनको सार्थक करने में लगे हुए हैं रात दिन। क्या नाम है आपका? कुमार साहू। साहू समाज के ब्यावरा अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ये वीडियो बनवा रहे हो? चुनाव अपना देना ने। वोटिंग जो चालू हुई है कितने बजे चालू हुई है आज? 8 बजे। 8 बजे से कब तक चलेगी? 3 बजे। अच्छा, साहू समाज लगातार आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है। तो किन किन लोगों का इसमें प्रयास रहा है विशेष रूप से? ये शेखर भाई साहब
राजमल साहू, विष्णु साहू, पप्पू साहू, दिनेश साहू, वकील साहब और भी कई जनों। साहू समाज के जो विकास की यात्रा है, तो प्राचीन काल से वर्तमान तक की कैसी क्या यात्रा रही है साहू समाज की? साहू समाज वर्षों से, हजारों सालों से साहू समाज की उत्पत्ति हुई है। हजारों सालों से हम तेल का व्यवसाय कर रहे थे और हमारा मुख्य व्यवसाय तेल व्यवसाय था। उसी के कारण हमारा साहू समाज इससे जुड़ा हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में परिस्थितियाँ बदली और हम हमारे लोग अन्य व्यवसाय में भी गए, सर्विस में गए और अन्य व्यवसाय करने लगे। 1100 साल पुरानी हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे समाज में माँ कर्मा देवी के नाम से एक भक्त श्री कृष्ण भगवान की भक्त हुई हैं, जिन्होंने हमारे समाज का नाम रोशन किया है। भामाशाह जैसे भी हमारे साहू समाज में हुए हैं। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे समाज के गौरवशाली व्यक्तित्व के से आए हैं और भी अन्य लोग हैं जो अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। साहू समाज की राजनीतिक यात्रा आप सबको मालूम ही है। नाम है आपका? धर्मपाल साहू एडवोकेट। कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं? 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। प्रथम नंबर दुर्गा साहू जी और चंदन साहू जी। क्या चुनाव चिन्ह हैं दोनों के? दुर्गा साहू जी का कलश और चंदन जी का साथिया है। क्या प्रक्रिया रहेगी चुनाव की पूरी? हमारे यहाँ 1300 के लगभग मतदाता हैं और वो गुप्त मतदान द्वारा मतदान करते हैं और हर 3 साल में हमारे यहाँ चुनाव होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। अभी 3 बजे तक मतदान होगा, इसके बाद फिर मतगणना होगी और रिजल्ट घोषित करेंगे। 3 साल के लिए निर्वाचित के होते हैं ना? जी 3 साल के 3 साल के लिए। जी जी। तो अभी ब्यावरा अध्यक्ष के लिए तो और भी चुनाव होंगे क्या? नहीं, बस एक ही चुनाव होता है हमारे यहाँ। एक ही होता है? एक ही साहू समाज समिति का एक ही चुनाव होता है। जिला अध्यक्ष का चुनाव? वो जिला अध्यक्ष की टीम अलग है, उसके लिए 5 साल में होता है, वो हो चुके हैं पहले। अच्छा, तो वो भी ऐसे होता है लोकतांत्रिक पद्धति से? हाँ, वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। पूरी तहसीलों में हर तहसील स्तर बूथ बनते हैं और मतदान होता है उसमें। ब्यावरा में लगभग कितनी जनसंख्या साहू समाज की? साहू समाज की 5000 के समथिंग जनसंख्या। और पूरे जिले में? पूरे जिले में तो होगी 40,000 के समथिंग। साहू समाज लगातार जो विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, शिक्षा का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, व्यापार व्यवसाय में भी अपनी जो इनने आमद दर्ज करी है और कई प्रशासनिक पदों पे भी ये आसीन हुए हैं। तो साहू समाज के विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है समाज की तरफ से? साहू समाज के विकास के लिए हम शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और शिक्षा का स्तर हमारे समाज में बढ़ रहा है। हमारे समाज के लोग व्यापार में भी आए हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, शिक्षा में भी आए हैं और सभी सज्जन लोग भी सभी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बोल माँ कर्मा देवी की जय। हम साहू समाज के वोट हैं, सब इसलिए वोट डाले।
क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार साहू। साहू समाज बिला का चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या प्रक्रिया है वोटिंग की यहाँ पर? टेक्निक वोटिंग है सर, क्या बोलते हैं कि व्यक्ति नीचे से पर्ची लेके आएगा और पर्ची लेके यहाँ हमारे 2 एजेंट बैठे हैं। इन एजेंटों से वो अपना नाम मिलवाएंगे। फिर हमारे जो 1 नंबर सीट पे जो बैठे हैं देवेंद्र कुमार साहू जी, उनको वो ट्रेस आउट कराएंगे। फिर दूसरे नंबर पे हमारा मतदाता रजिस्टर लेके बैठे हमारे दिलीप साहू जी, उनसे करवा के वो पर्ची लिख के देंगे। फिर हमारे साहू जी बेटे महेश साहू जी ये बैलेट पेपर इशू करेंगे उस पर्ची से, और फिर उनको सील देंगे, उनको साइन देंगे। हम बराबर मतदाता आधार से ही वोट कराना है। कितने उम्मीदवार खड़े हैं यहाँ पर? यहाँ पे उम्मीदवार 1370 के लगभग है, 1370। चुनाव में कितने खड़े हुए हैं? चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हैं। 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। और टोटल वोटरों की संख्या कितनी है? टोटल वोटरों की संख्या है 1270 है। तो अभी तक कितनी वोटिंग हो चुकी है? भाई वोटिंग हुई 33 हुई है। 33 मतदाता अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं। तो कितनी बजे वोटिंग चालू हुई? 8 बजे, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। कब तक चलेगी? 3 बजे तक। 3 बजे तक चलेगी। तो 3 बूथ बना रखे, 1 2 3। तो कैसा क्या निर्णय रहेगा वोटिंग के बाद में? जो समाज के लोग करेंगे, मतदाता करेंगे। भाई मतदाता ने वोट डाल दिया, इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? फिर हमारी 3 बजे बाद काउंटिंग होगी। हाँ, वोटिंग हुई, गिनती करेंगे। हमारी सब समन्वय समिति बैठेगी, सब बैठ के, और सही दोनों प्रत्याशी बिठाएंगे। उनके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग बाद जो निर्णय निकलेगा वो, अगर वोटिंग के बाद में फिर काउंटिंग होगी। काउंटिंग में दोनों प्रत्याशियों को बिठाया जाएगा। तो समाज की जो समिति है आपकी, पूरी समिति की निगरानी में, चुनाव समिति की निगरानी में चुनाव समिति बताया पीठासीन अधिकारी ने, ये जो व्यवस्था है हमारी, ये व्यवस्था है आज से नहीं, हमारी कई सालों से चली आ रही है। कम से कम 30 साल के लगभग इन व्यवस्थाओं को हो चुका है हमारा, है ना। हम लोग यहाँ पर जो मुख्य रूप से 1290 जो मतदाता हैं, वयस्क मतदाता, पहली बार राष्ट्र के अंदर किसी समाज में जो समाज के अध्यक्ष जो चुना जा रहा है, ये ब्यावरा साहू समाज से शुरुआत की जा रही है। तो पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है। 18 वर्ष के जितने भी ऊपर के मतदाता हैं, जो लोग आयु के लोग हैं साहू समाज के, वहाँ इसमें मतदान कर रहे हैं। अच्छा, जो वोटर लिस्ट बनी है, तो कितने समय पहले बन चुकी है? ये वोटर लिस्ट हमारी हर बार रिन्यू होती है, हर साल, है ना। एक अंतिम समय हमने और दिया था 8 दिन का, इसमें कि कुछ लोगों की रसीदें कटी थी, जो भाई आप जो रह गए हैं आप भी कटवा लीजिए। उसी के आधार पर एक मतदाता सूची तैयार की गई और उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। अच्छा, वोटर लिस्ट में किन क्या पात्रता है, किन लोगों के नाम शामिल किए गए? 18 तो साहू समाज का है, 18 वर्ष से अधिक का है, वो ब्यावरा में निवास कर रहा है, उन लोगों को हमने शामिल किया। सबसे पहली वरीयता ब्यावरा में निवास होना चाहिए, ब्यावरा में ना, 18 साल से ऊपर उम्र। हाँ, हमारे समाज में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं: संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य और साधारण सदस्य। संरक्षक सदस्य हमारे 5 होते हैं। फिर आजीवन सदस्य होते हैं जो कि राशि जमा करते हैं, बड़ी राशि। वो वार्षिक सदस्य जो कि एक निश्चित राशि तय की जाती है, वो जमा करते हैं। उन सबको मिलाकर मतदाता बनाया जाता है। तो ब्यावरा में साहू समाज की कितनी जनसंख्या वर्तमान में टोटल? हमारी जनसंख्या का अनुमान लगाया जाए तो कम से कम हम ब्यावरा में जो साहू सामाजिक जो जातिगत समीकरण है, उसमें हम दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आते हैं। अनुमानित संख्या कितनी होगी? अनुमानित संख्या हमारी 3000-4000 की समथिंग। साहू समाज के चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, तो किस प्रकार के क्या चुनाव हैं? आज हमारे ब्यावरा साहू समाज का चुनाव है। धर्मशाला में, साहू धर्मशाला में आज हमारी यहाँ की भी वोटिंग चल रही है। सब शांतिपूर्वक चल रही है। दोनों प्रत्याशी अति उत्साहित हैं। दोनों को बधाई, शुभकामना। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी समाज ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े, वो सब सद्भावना रखे और यही मिलजुल कर हम आगे बढ़ाएं हमारी समाज में। और सब लोग सम्मानी जो भी है, जो भी जिस पद पे है, जो भी आगे बढ़ते हैं, उनके लिए हम एक दूसरे से सपोर्ट करें, उनका आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो यही हम सब समाजवादियों को एक संदेश है कि सब शांति से रहे, शांति से मतदान करें। जो भी प्रत्याशी विजय होगा उसका स्वागत है। जो होगा, और जो 2 ही प्रत्याशी हमारे हैं, दोनों को भगवान विजय प्राप्त करेगा। क्या नाम सर आपका? दिनेश साहू, एडवोकेट। साहू समाज के जो अध्यक्ष के जो चुनाव प्रणाली है, यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं,
बताया जा रहा है कि पूर्ण लोकतांत्रिक पद्धति से यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल लोकतांत्रिक, सबके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और विधिवत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे? इसका अच्छा मैसेज जाएगा समाज में। तो समाज के दूसरे समाज भी है जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, वो भी इस पद्धति को अपनाएंगे और इसी तरह से मतदान करवाएंगे अपने समाज में, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वर्तमान में जो जैन जी है समाज का युवा वर्ग है, जी क्या कहना चाहेंगे? अब जैन जी तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति भारत में भी चल रही है। अब जैन जी में कुछ मिक्स लोग भी हैं इसमें, जो माहौल ख़राब कर रहे हैं देश का। तो साहू समाज अपने जैन जी को एक आदर्श में पिरोगा? बिल्कुल पिरोगा। साहू समाज के नवयुवक जो हैं बिल्कुल आदर्श हैं और सही मार्गदर्शन में चल रहे हैं, शिक्षित वर्ग है और समाज में जो भी जीते वो बधाई का पात्र है और अच्छा काम करे समाज के लिए, इसी उम्मीद हमें रहेगी उससे। मैंने देखा भी चुनाव में अक्सर जो है विरोधाभास नजर आता है, दोनों उम्मीदवार एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। दोनों उम्मीदवार बिल्कुल सकारात्मक है एक दूसरे के प्रति और सर्वसम्मति से जो भी जीतेगा उसे स्वीकार किया जाएगा यहाँ पर। जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे समाज के काफ़ी वृद्ध लोग जो हैं वो इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जो इस मतदान को बिल्कुल अच्छी तरह से संपन्न करा रहे हैं और किसी प्रकार का दोनों कैंडिडेटों और उनके समर्थकों के बीच किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हो, इसीलिए पूरे साहू समाज के वरिष्ठ जन इसमें लगे हुए हैं और पूरी कुशलतापूर्वक माहौल यहाँ पे है। मतदान आप देखिए किस तरह से मतदान हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? आज जो चुनाव होने जा रहे हैं तो अभी तक कितनी वोटिंग हो गई है? अभी तक 15 है। 15? ये आपके नाम का? महिला मतदाता हो। महिला मतदाता। कब तक चलेगी वोटिंग? 3 बजे तक। 3 बजे तक। और निर्णय कब तक आएगा? शाम को 5 बजे। 5 बजे तक जाएगा।